सो इस चैनल के ऊपर फ्रेंड्स मैं काफ़ी अरसे से वीडियोस बना रहा हूँ, तकरीबन 1 से डेढ़ साल हो गया है मुझको वीडियोस बनाते हुए। और पिछले कोई 8 से 9 महीने से मैं रेगुलरली हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड करता हूँ, पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो मेरा कोर कॉम्पिटेंस था, जो मैं जो जिस पे मैं बात करना चाहता था, वो ये दोनों टॉपिक्स थे, लेकिन उसमें एक टॉपिक थोड़ा सा पीछे रह गया, प्रोडक्टिविटी का। ऑल्दो कि वो भी बहुत एसेंशियल पार्ट है किसी भी बंदे की लाइफ के अंदर, क्योंकि वो आपको हेल्प आउट करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी आपको हेल्प आउट करती है मेकिंग मोर मनी। ऑल्दो मेरे पास इस बात के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, कोई डेटा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप अगर प्रोडक्टिव होते हैं, अपने हर काम के अंदर एफिशिएंट होते हैं, तो आप इवेंचुअली पैसे भी ज़्यादा उसी से बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो नॉन प्रोडक्टिव लोग होते हैं वो अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि अमीर तो बनना कोई इतना मसला नहीं है ना। आपके पास इनहेरिटेंस भी आ सकती है और उससे भी अमीर बन सकते हैं, या आप आपके फोर फादर्स की तरफ से कोई आपको मिल्स मिल सकती हैं, फैक्ट्रीज मिल सकती हैं, आप उससे भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद कुछ करना है तो प्रोडक्टिविटी लाजमी चीज़ है। प्रोडक्टिविटी के बगैर, आप एफिशिएंट हुए बगैर, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह से आप प्रॉस्पर हो सकते हैं, ना सिर्फ अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने में, बल्कि अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज करने में। और उसके अंदर जाहिर सी बात है, जब आप अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज करेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आएगा, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। आप ज़्यादा टाइम अपना फैमिली को दे सकते हैं, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन समथिंग विच कैन बी डन। लेट्स से आप कोई भी काम 1 घंटे में कर सकते हैं, उसके लिए आपको पूरा दिन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे, आप एफिशिएंट नहीं होंगे, तो आपको हो सकता है वो पूरा पूरा दिन लग जाए। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नाउ व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी को कुछ लोग मल्टीटास्किंग से भी रिलेट करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से प्रोडक्टिविटी को मल्टीटास्किंग से अलग रखना चाहिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि आप कितना ज्यादा मल्टीपल चीजों के साथ, मल्टीपल चीजों पे एक साथ काम कर सकते हैं। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकें, क्योंकि बहुत सारे काम जब आप एक साथ करना शुरू करेंगे तो फोकस नहीं रहेंगे। ऑल्दो कि मल्टीटास्किंग भी एक बहुत जबरदस्त किस्म का ट्रेट है प्रोडक्टिविटी का, लेकिन जो फोकस होना चाहिए, जो कि मैंने भी देखा है कि अगर आप किसी एक चीज को फोकस करके उसको खत्म कर दें और फिर नेक्स्ट चीज पे जाएं, वो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप इन पैरेलल मल्टीपल चीजों पे काम करते रहें। और इवेंचुअली होगा क्या कि वो पूरा दिन गुजर जाएगा और आपकी लेट से 5 काम स्टार्ट किए थे, 5 के 5 काम में से सिर्फ एक काम कंप्लीट होगा। जबकि अगर आप फोकस करके काम करेंगे तो हो सकता है पांचों काम आप कंप्लीट कर लें। तो इसके लिए आपको स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है, फोकस रहने की जरूरत है। तो डेफिनेशन देख लें अगर प्रोडक्टिविटी की, तो जो मेरे ख्याल से डेफिनेशन बनती है वो ये है कि द हायर द एबिलिटी टू डू मोर वर्क विद लेस एफर्ट इज हायर द डिग्री ऑफ प्रोडक्टिविटी। यानी कि आप जितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं लिमिटेड टाइम के अंदर, और मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर अच्छा वाला आउटपुट दें। ये नहीं हो कि आप उसके अंदर हाफ हार्टेड काम करें या 50% अपना एफर्ट देकर उसको बस निकालने की कोशिश करें। आप अपना जितना मैक्सिमम हो सकता है, मैं ये नहीं कहता परफेक्ट हो जाएं, परफेक्ट होना वैसी एक नेगेटिव, एक तरह से मेरे ख्याल से एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर आप परफेक्शनिज्म की तरफ चले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको हैम्पर करेगी मल्टीपल चीज़ें करने के लिए और प्रोडक्टिव होने के लिए। अब प्रोडक्टिविटी दो तरह की हो सकती है, एक होती है आपकी फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी और दूसरी आपकी टाइम प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि टाइम एफिशिएंटली आप किस तरह से यूज़ करते हैं। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी की। फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है कि आप सेम अमाउंट पैसे अगर लेट से कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको लेट से एक टाइम पीरियड ले लेते हैं 10 साल का। उन 10 साल के अंदर वो अमाउंट ऑफ मनी आपको कितना प्रॉफिट देता है। लेट से आप आज से 10 साल पहले अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको कितने पैसे देते हैं, और एट द सेम टाइम वो उसको आप कंपाउंड करते हैं। एंड देन देयर इज अनदर ऑप्शन कि आप सेफ रहते हुए फिक्स डिपॉजिट करते हैं उन्हीं पैसों को 10 साल पहले, तो वो आपको कितना रिटर्न देते हैं। तो अगर आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादा बेहतर थी। अब कितनी बेहतर थी, क्या था, वो मैंने इस वीडियो के अंदर जिक्र किया था, आप इस वीडियो को जाके देखें। मैंने उसके बारे में, इस चीज़ के बारे में कि किस तरह से आपको 10 साल 20 साल के अंदर किस तरह से रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक मार्केट ने, फिक्स डिपॉजिट्स ने, या डिफरेंट इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स ने, आपको उसमें जाके पता चलेगा। उस वीडियो को जाके देखें। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट से आपने आज से 10 साल पहले गोल्ड लिया होता और आपने उसी टाइम पर कोई प्रॉपर्टी ले ली होती उतने ही पैसों की, तो आपको क्या फ़ायदा होता। तो आपको उस केस के अंदर भी पता चलेगा कि आपकी फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी गोल्ड अगर आपने जो लिया हुआ था, गोल्ड वैसे भी नॉन प्रोडक्टिव एसेट होता है, जो कि कोई इंट्रिंसिक वैल्यू जिसकी नहीं होती, वो सिर्फ अपनी जो डिमांड होती है उसकी बेसिस के ऊपर उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लिया है, उसको रेंट पे चढ़ाया है, उसका आपने रेंट भी लिया है, उसको रेंट को रीइन्वेस्ट भी कहीं कर दिया है या नहीं भी किया है, इन एनी केस आपको उसका रेंट मिला है, आपको उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मिली है, और 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी ने अप्रिशिएट भी किया है।
तो अगर आप गोल्ड और प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो जाहिर सी बात है गोल्ड ने डॉलर टर्म्स के अंदर जीरो रिटर्न दिया है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी आपको डॉलर टर्म्स के अंदर डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगी। अगेन मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है कि गोल्ड और प्रॉपर्टी के दरमियान क्या डिफरेंस है और किस तरह से किसने परफॉर्म किया है, मैंने उस वीडियो का भी लिंक लगा दिया, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो ये तो हो गई ना फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी। फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी के अंदर आपने देख लिया कि हमारा जो बैरोमीटर है वो ये कि आपने रिटर्न कितना लिया है, किस परसेंटेज से आपने क्या रिटर्न लिया है। अगर आपको किसी चीज़ के अंदर कम रिटर्न मिलता है तो वो कम प्रोडक्टिव है, या नेगेटिव रिटर्न मिलता है तो वो लीस्ट प्रोडक्टिव है, और अगर पॉजिटिव रिटर्न मिलता है और अच्छा रिटर्न मिलता है तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अब बात करते हैं हम कि टाइम प्रोडक्टिविटी क्या होती है या टाइम एफिशिएंसी क्या होती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी एक्सेल के ऊपर, ऑलमोस्ट कोई उसके ऊपर 10-15 हज़ार व्यूज़ आ गए अब तक। उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने मल्टीपल चीज़ें, कोई 5-6 चीज़ें मैंने डिस्कस की थी उसके अंदर, कि किस तरह से आप अपने डे टू डे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं सिर्फ एक एक्सेल, एक छोटी सी ऐप के थ्रू। इसके अंदर आप इस तरह से एग्जांपल ले लें कि कुछ लोग होते हैं जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक्सेल शीट पर चले जाते हैं लेकिन उनको फॉर्मूलाज नहीं पता होते। वो हो सकता है एक सेल को सम करने के लिए सेल पे जाके सेल प्लस अगेन दूसरा सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, चौथा सेल, इस तरह करके उसको प्लस कर रहे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं सम का एक फॉर्मूला बना लेते हैं और उस सम के फॉर्मूले के थ्रू एक सम करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मैक्रोज बना लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो उससे भी आगे जाते हैं और अपने टूल्स बना लेते हैं। लेकिन ये चीज़ होती है प्रोडक्टिविटी की, वो टाइम मैनेजमेंट कौन किस तरह से कर रहा है। क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे और अभी तक आप कैलकुलेटर पे रहेंगे या एक्सेल को इवन यूज करते वक्त आप फॉर्मूलाज उस तरह से यूज नहीं करेंगे जो कि आपको टाइम बचा सके, तो आप नॉन प्रोडक्टिव होंगे और काउंटर इंट्यूटिव होगा आपके लिए, आपके एम्प्लॉयर के लिए, आपके अपने काम के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। आप वही चीज़ जो एक्सेल के अंदर लेट से 10 मिनट में कर सकते हैं, उसके लिए आपको तकरीबन 1 घंटा लगेगा। इसीलिए जो बड़ी एज के लोग होते हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है इन चीज़ों को समझने में। लेकिन अगर आप वो चीज़ें नहीं समझेंगे, आप अगर यंग हैं, तो आपको लाजमी है कि आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करें अच्छी चीज़ों के अंदर, जिसके अंदर आपको टाइम सेव हो सके। सेकंड एग्जांपल लेते हैं किसी अपने टाइम को ब्लॉक करने की। मैं हमेशा जब भी कोई काम करता हूँ, देखिए 9 to 5 जॉब्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि आप कोई एक्स्ट्रा काम करना है तो वो 9 to 5 की जो डोमेन है उससे बाहर करना होगा। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ तो ये 9 to 5 डोमेन के बाहर बनाता हूँ, क्योंकि 9 to 5 का जो टाइम है उसके अंदर मेरा कैलेंडर बुक्ड होता है। वो हर पीस उसके अंदर मेरे ऑफिस के हिसाब से सेट हुआ होता है। मैं उसके अंदर कोई पर्सनल चीज़ नहीं कर सकता। उसके बाद मैं 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद या वीकेंड्स के ऊपर मैं अपने कैलेंडर बनाता हूँ और उसके अंदर मैं अब लेट से इस वर्क फ्लो को, जिसके अंदर मेरी वीडियोस की रिसर्च होती है या लेट से मेरी वीडियो की शूट होती है या एडिटिंग होती है, सारा काम मैं खुद कर रहा होता हूँ। तो ऑफ कोर्स जो मेरा प्रोडक्टिविटी का काम है वो मुझको अपना टाइम एफिशिएंसी, फिर मुझे फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो अब ये सारे काम ऐसे नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल आप अपने आप को टाइम को ब्लॉक, अपने टाइम को ब्लॉक कर सकें। जैसे आप कैलेंडर ले लें और कैलेंडर के अंदर अपने हर आवर को, हर हाफ एन आवर को एक ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आपका इवन जो लेजर टाइम होगा उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करें। अदरवाइज आप वो काम कर ही नहीं सकते जिसका आप सोच रहे हैं अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। जब आप कैलेंडर के अंदर टाइम को ब्लॉक करेंगे तो अगेन आप समझ लेंगे कि मल्टीटास्किंग इज नॉट अबाउट डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट वन टाइम। क्योंकि आप अगेन मैं कहूँगा कि कैलेंडर के अंदर 5 चीज़ें आपने आज के दिन ब्लॉक कर ली हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है वो ब्लॉक एक जो घंटा होगा आपका, उसके अंदर वो 5 की 5 चीज़ें नहीं कर रहे होंगे। आप पहले 1 घंटे के अंदर एक चीज़ करेंगे, अगले घंटे में दूसरी चीज़ करेंगे। तो यही चीज़ होती है फोकस करने की। मल्टीटास्किंग ये नहीं है कि आप 5 की 5 चीज़ें एक साथ करें, वो काउंटर इंट्यूटिव होगा। इसी के साथ जैसे मैंने कहा कि परफेक्शनिज्म एक ख़राब चीज़ हो जाती है, कभी कभी आपको वो प्रॉब्लम में लेके आ सकती है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं 1-1.5 हफ्ते से सोच रहा था कि अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकूं। ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, हो सकता है इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि मैंने वेबसाइट लॉन्च कर दी है। और वेबसाइट लॉन्च करने के लिए मैं सोच रहा था कि मुझे ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा था। लेकिन इसमें मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो रहा था। तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता मुझे सोचने में लग गया कि मुझे और चीज़ें ऐड करनी है, जबकि वेबसाइट तैयार हो चुकी थी। मैंने खुद ही बनाई थी। अगेन वो भी मैंने खुद ही बनाई, मैंने किसी से हेल्प नहीं ली है। और उसका रीज़न ये है कि मैं चीज़ों को खुद देखना चाह रहा था। इवेंचुअली जब मुझे आउटसोर्स करना होगा तो मुझे चीज़ों का पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से उससे नेगोशिएट करना है। लेकिन जब वेबसाइट एक स्पेसिफिक लेवल पे पहुंच गई थी तो मैंने उसके बाद ये सोचा कि यार अगर मुझे अब इसको फर्दर लेट से 90% कंप्लीट हो गई, अब 10% कंप्लीट करने के लिए मुझे फर्दर 1 महीना चाहिए होगा जब मैं उसको कंप्लीट कर सकूंगा। तो मैंने ये सोचा कि यार 90% पे ही मैं उसको अपलोड कर देता हूँ या उसको मैं अनाउंस कर देता हूँ और बाकी चीज़ें हल्के हल्के करके चलती रहेंगी। इसीलिए परफेक्शनिज्म, अगर मैं परफेक्शनिस्ट रहता तो वो चीज़ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ को एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कितना आप उसको किस लेवल पे लेके जा सकते हैं और उसके बाद उसको काम करने में आपका जो टाइम है वो टाइम वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
और टाइम तो आप लोग मुझे दे रहे होते हैं, मुझे इस तरह पता चलता है कि मेरी जो यूट्यूब की एनालिटिक्स है उससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग सब्सक्राइब हैं जो कि वॉच टाइम मुझे दे रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं है वो मुझे वॉच टाइम दे रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको पता है कि फिर वो अच्छा नहीं लगता है। चैनल के ऊपर सिर्फ इस वक्त 15,000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। यहाँ पर एक वीडियो है जो मैंने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में बनाई थी। जाहिर सी बात है ये चैनल हमारा सिर्फ प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, हम इस पे पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं। तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो पाकिस्तान के अंदर है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ये वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल की वीडियो जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था यहाँ पर लगी हुई, तो प्लीज़ जाके उसको देखें। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।